नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 28 दिसंबर 2025 की देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए कितनी राशि थी, तो वो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 10,000 करोड़ रुपए। तो इसकी आगे व्याख्या देखते हैं हम लोग। 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें निवेशकों ने 15,300 करोड़ रुपए ज़्यादा की बोली लगाई थी, जिसमें बैंक को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा फंड मिला। इस राशि का उपयोग आरबीआई के निर्देशकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी अवधि के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। मुख्य बातें क्या थी इसमें से? 10,000 करोड़ रुपए जुटाई और मूल्य निर्गम आकार इसका था 5,000 करोड़ रुपए। ग्रीन शू ऑप्शन 5,000 करोड़ रुपए। कुल 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की बोली लगाई। कुल 15,305 करोड़ रुपए की बोली मिली। कूपन दर जो थी 7.23% थी। आगे देखते हैं हम लोग इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाना था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर और अर्बन हाउसिंग के लिए। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रा ब्रांड ने 10,000 करोड़ रुपए सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसने 7.23% की वार्षिक दर कूपन पर 10,000 करोड़ रुपए होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एनपीएस के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य मतलब है वो क्या हो सकता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधित समाधान। इस आगे जाके हम लोग देखते हैं इसके पोषक तत्वों आधारित सब्सिडी योजना कृषि सब्सिडी नेशनल बिल्डिंग एप्लीकेशन निर्माण में को संदर्भित करता है। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदलता रहता है, जैसे कि रसायन विज्ञान में और मेडिकल में भी हो सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। एनबीएस के प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। क्या है? प्रकृति से प्रेरित ऐसे उपाय जो जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जैसे नवीनीकरण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला क्वेश्चन हम लोग तीसरा देखते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रचने वाली 2 खिलाड़ी कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत की शीर्ष महिला युगल माना गया है, जोड़ी जिसे बोलते हैं। युगल का मतलब होता है जोड़ी। याचिका मुखर्जी और या आयिका मुखर्जी ये कंफ्यूज करता है। और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के आस्ताना एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि चैंपियनशिप में महिला युगल में भारत का पहला पदक है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली ऑल इंडिया महिला युगल जोड़ी बन गई है। युगल का मतलब दोनों की जोड़ी। मतलब जब जो खिलाड़ी एक साथ जीतते हैं तो उसे युगल बोलते हैं। महिला युगल में आखिरी पदक 1952 ईस्वी में युगल नासिकवाला ने जापान की सोइको तनाका के साथ स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया था। अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में 129 अर्धभूमि यानी अर्धभूमि का मतलब होता है बीलो को पुनर्जीवित करने के लिए SWIBT परियोजना शुरू की है, तो वो हो जाएगा असम ने। किसने शुरू की? असम ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 129 अर्धभूमि यानी बीलो के पुनरुद्धार के लिए अर्धभूमि और एकीकृत मत्स्य पालन परिवर्तन परियोजना शुरू की है, जिसका बजट 800 करोड़ है। एशिया विकास बैंक के साथ साझेदारी। इस परियोजना का उद्देश्य जल प्रबंधन में सुधार करना और मछली उत्पादन यानी मछली पालन को बढ़ावा देना। यह परियोजना 4,000 हेक्टेयर बिल मत्स्य पालकों को पुनर्जीवित करेगी, जो बढ़ावा नियंत्रण, भूजल पुनर्भंजन और नदी प्रवाह विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल प्रति हेक्टेयर 1200 किलोग्राम वार्षिक स्वदेशी मछली उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा। और परियोजना का ध्यान असम के पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सतत प्रबंध पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। हाल ही में खबरों में दी गई किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झेलम। इसका झेलम। भारत ने 30 अगस्त 2024 को अनुच्छेद 3 के तहत सिंधु जल
सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया। यह कदम भारत की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए अस्थायी जल संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है। संधि के संशोधन के अनुच्छेद देता है, लेकिन उच्च स्तरीय समझौतों की आवश्यकता होती है जिससे बदलाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है या हो जाता है। पानी के बंटवारे के साथ सहमति प्राप्त करना कठिन है। पाकिस्तान में नीलम नदी, कहाँ पाकिस्तान में के नाम से जाने जाने वाली किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी बन गई है। किशन गंगा जो नदी है वो झेलम नदी की सहायक नदी बन गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन। किस संस्थान ने पैकेजिंग में प्लास्टिक कचरे समाधान के लिए नया बायोडिग्रेडेबल फोम किस संस्थान ने पैकेजिंग में प्लास्टिक कचरे के समाधान के लिए नया बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है? तो इसका ये हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ है? बेंगलुरु में किया गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं आगे। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है जो पैकेजिंग में क्रांति ला सकता है और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह बायोफोम एफडीए द्वारा अनुमानित बायो बेस्ड इपॉक्सी रेसिन और चाय पत्ती से बने हार्डनरों से बना है, जो एफएमसीजी पैकेजिंग के उपयोग के लिए जाने वाले प्लास्टिक फोम का एक स्थानीय विकल्प प्रदान करता है। यह विस्तारित पॉलीस्टीरीन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईपीएस के नाम से जानते हैं। पॉलीयूरी क्षेत्र फोम में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। फोम की संरचना इसे पुनः संशोधित या घोलने की अनुमति देती है और यह 80 सेल्सियस पर इको फ्रेंडली लाक्वेट्स में 3 घंटे के भीतर विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2025 की सेना दिवस परेड की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुणे कर रहा है। पुणे 15 जनवरी 2025 को पहली बार सेना दिवस परेड में मेजबानी कर रहा है। यह परेड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने 1949 में पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति का स्मरण करती है, याद दिलाती है। पारंपरिक रूप से दिल्ली में आयोजित होने वाली यह परेड 2003 में अन्य शहरों में घूमने लगी, जिसमें बेंगलुरु और लखनऊ के बाद पुणे मेजबान बना है। भारतीय सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय पुणे अपने सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक संबंधों के कारण चुना गया भारतीय सेना दिवस, जो हर 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक ब्रह्मी शिलालेख खोजा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पानाडु में खोजा गया है। आंध्र प्रदेश के पानाडु जिले में अमरावती मंडल धारानिकोटा गांव में एक ब्रह्मी शिलालेख जो है वो खोजा गया है। यह शिलालेख प्राकृत भाषा किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है और ब्रह्मी लिपि का उपयोग करता है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। ब्रह्मी सबसे पुरानी ज्ञात भारतीय लिपियों में से एक है, जो मौर्य काल से उत्पन्न हुई थी। यह अधिकांश वर्तमान भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी, बांग्ला, तमिल, मलयालम की नींव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। आज धन्यवाद।